Hello and welcome to ADON. Question है verify Gauss divergence theorem for the vector point function f is equal to x cube I cap plus y cube j cap plus z cube k cap taken over the cube bounded by the points x from 0 to a, y 0 to a and z 0 to a. So हमें Gauss divergence theorem verify करनी है. That is Gauss divergence theorem में हमारे पास क्या आता है that surface integral f vector ds over the surface S is equal to volume integral divergence of f dv over v. स्टेटमेंट के साथ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है? इफ S is a closed surface enclosing a region of space with volume v and if f is a vector point function जो हमें given है with continuous first order derivative in v, then the surface integral f dot ds over S is equal to the volume integral. So हमें ये given होता है. राइट अब हमें क्या करना है, इस थ्योरम को वेरीफाई करना है फॉर दिस फंक्शन f. सो इसके लिए वेरीफाई करेंगे, दैट मीन्स हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल टू प्रूव करेंगे. दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड. दैट मीन्स हम प्रूव करेंगे दैट फॉर दिस फंक्शन f अगर हम सरफेस इंटीग्रल पता करेंगे तो वो सेम आएगा वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ f dv के. राइट सो पहले हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं. सो राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, डाइवर्जेंस ऑफ f. अब डाइवर्जेंस ऑफ f क्या होता है? डाइवर्जेंस ऑफ f इज इक्वल टू डेल डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर f. वेक्टर f हमें ऑलरेडी गिवन है, हमें डेल क्या पता है? डेल होता है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x i कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y j कैप प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z k कैप. यहाँ पे हमने फंक्शन लिख लिया है और लिमिट लिख ली है कि x कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू a, y 0 टू a एंड z 0 टू a. अब इसे सॉल्व कर लेंगे. डाइवर्जेंस ऑफ f, f वेक्टर ये है, डेल ये है. अब डॉट प्रोडक्ट लेना है. डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट में जो वेक्टर्स हमें गिवन है, सपोज a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, ये एक वेक्टर है. इसका डॉट प्रोडक्ट हम किसी दूसरे वेक्टर के साथ कर रहे हैं, सपोज एक्स आई कैप प्लस जेड के कैप. इसमें वाई कैप आई मीन जे कैप के साथ नहीं है, वाई नहीं है, दैट मीन्स वाई क्या है, 0. अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जो कोफिशिएंट होते हैं आई के उनका प्रोडक्ट प्लस जो कोफिशिएंट होते हैं जे के उनका प्रोडक्ट प्लस जो कोफिशिएंट है के उनका प्रोडक्ट. अब यहाँ पे आई का प्रोडक्ट है, आई मीन आई का कोफिशिएंट है ए एंड इधर आई का कोफिशिएंट है एक्स. सो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई एक्स प्लस इधर j का कोफिशिएंट है v, बट इधर j के साथ कुछ भी नहीं है, j ही नहीं है, दैट मीन्स ये क्या है, 0. प्लस इधर k का कोफिशिएंट है c एंड इधर k का कोफिशिएंट है z. सो ये हो जाएगा c z. सो ऐसे प्रोडक्ट हो जाता है. अब हमारे पास डेल भी है, वेक्टर f भी है, इसे साथ में लिख लेंगे. डेल डॉट वेक्टर f इज इक्वल टू डेल बाय डेल x आई कैप प्लस डेल बाय डेल y j कैप प्लस डेल बाय डेल z k कैप. राइट डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर f जो क्या है, x क्यूब i कैप प्लस y क्यूब j कैप प्लस z क्यूब k कैप. अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, जो i के कोफिशिएंट है उनका प्रोडक्ट, दैट इज डेल बाय डेल x x क्यूब प्लस डेल y, यहाँ पे j के साथ है डेल y और यहाँ पे है y क्यूब, सो y क्यूब प्लस डेल बाय डेल z, इधर क्या है, z क्यूब. सो ये फॉर्म आ गई. अब इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज इसका क्या मतलब है, हमें x क्यूब का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x. सो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 3x स्क्वायर. राइट ऐसे ही y क्यूब का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, 3y स्क्वायर प्लस z क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3z स्क्वायर. सो हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ f आ गया. ये इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं. राइट सो 3 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. इतना पार्ट सोल्व हो गया. नेक्स्ट फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, क्या था, ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ f dv ओवर v. अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे. डाइवर्जेंस ऑफ f क्या आया, 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर एंड dv का क्या मतलब है, dx dy dz वॉल्यूम इंटीग्रल है. अब यहाँ पे x की लिमिट, यहाँ पे y की और यहाँ पे z की, एंड हमें पता है x कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू a,
y कहाँ से कहाँ तक है, 0 to a एंड z फ्रॉम 0 to a। तीनों की सेम लिमिट है, सो जस्ट वो पुट कर देंगे। ये हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल x फ्रॉम 0 to a, y फ्रॉम 0 to a एंड z फ्रॉम 0 to a। एंड यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, उसे बाहर भी लिख सकता है। अभी ऐसे लिख लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर dx dy dz। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है, तो पहले हम विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करेंगे, देन जो वैल्यू आएगी उसे विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे एंड देन जो वैल्यू आएगी उसे विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे। सो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to a। 3 कॉमन ले लो, यहाँ पे लिख सकते हैं 3 एंड ये हो जाएगा 0 to a। ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिव इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, एंड इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर कांस्टेंट, एंड इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, जेड स्क्वायर एक्स। एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 to a, एक्स की लिमिट है, राइट। एंड ये dy dz एज इट इज। इसे सेपरेटली भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंटीग्रल x फ्रॉम 0 to a एंड 3 हमने कॉमन ले लिया था तो वो बाहर आ गया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर dx। अब इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू x, सो जो y है और z है वो कांस्टेंट हो जाएंगे। हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रल 0 to a एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल 0 to a वाई स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रल 0 to a जेड स्क्वायर dx, राइट। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल तो हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3। अब इसमें वाई स्क्वायर है बट इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो वाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा एंड नॉर्मल 0 to a इंटीग्रल dx क्या होता है, x प्लस यहाँ पे ऐसे ही जेड स्क्वायर बाहर आ जाएगा एंड इंटीग्रल क्या आ जाएगा, x। सो हमने ये डायरेक्टली यहाँ पे इस फॉर्म में लिख लिया। अब जस्ट लिमिट पुट करनी है, सो लिमिट पुट करेंगे, ये एज इट इज आएगा 3 इंटीग्रल 0 to a इंटीग्रल 0 to a एज इट इज। यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट आएगी विच इज a, सो ये हो जाएगा a क्यूब डिवाइडेड बाय 3, सिर्फ x के लिए पुट करेंगे, राइट, प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, x के प्लेस पे आ गया a, प्लस जेड स्क्वायर एज इट इज, x के प्लेस पे आ गया a। ये हो गई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है। अब यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, सो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, सो इट इज 0 एंड dy dz एज इट इज। सो हमारे पास क्या बचा, 3 इंटीग्रल 0 to a इंटीग्रल 0 to a एंड ये क्या हो जाएगा, a क्यूब बाय 3 प्लस वाई स्क्वायर a प्लस जेड स्क्वायर a dy dz। अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे y के लिए, इतना पार्ट सॉल्व करेंगे, सो ये आ जाएगा 3 एज इट इज इंटीग्रल 0 to a एज इट इज। अब विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, सो a क्यूब बाय 3 कांस्टेंट है, सो ये हो जाएगा a क्यूब बाय 3 एज इट इज एंड इंटीग्रल विद y क्या बचेगा, y प्लस a कांस्टेंट है एज इट इज एंड y स्क्वायर का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y क्या होता है, y रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस, अब इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y है तो z स्क्वायर a कांस्टेंट हो गया एंड विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रल क्या हो गया, y। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a एंड dz एज इट इज। अब इसको भी लिमिट पुट कर देंगे इसमें, सो 3 एज इट इज इंटीग्रल 0 to a। अब y के प्लेस पे a पुट करना है, सो ये हो जाएगा a क्यूब डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई a प्लस ये हो जाएगा a y क्यूब, y के प्लेस पे a आएगा दैट मीन्स a क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस जेड स्क्वायर a एज इट इज एंड y के प्लेस पे क्या आएगा, a एंड माइनस 0 होगा, सो वो तो 0 ही हो जाएगा, तो वो पुट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वो 0 है। सो हमारे पास ये बचा, अब ये 3 एज इट इज। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है, दैट इज इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू z। ये क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर 4 बाय 3, ये a क्यूब है, ये a की पावर 1 है, सो ये हो गया a रेज टू द पावर 4 बाय 3 एज इट इज। ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, अब इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू z, तो क्या बचेगा, z प्लस ये भी पूरा कांस्टेंट है तो ये भी हो जाएगा a रेज टू द पावर 4 बाय 3 एंड इंटीग्रल क्या आ जाएगा, z प्लस इसमें a स्क्वायर कांस्टेंट है एंड z स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, z रेज टू द पावर 3
डिवाइडेड बाय 3, राइट। एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 to a। नाउ जस्ट लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट पुट करेंगे क्योंकि हमें पता है लोअर लिमिट पे तो सारा 0 ही हो जाएगा। सो डायरेक्टली अपर लिमिट पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 3 a raised to the power 4 by 3 multiply a प्लस a raised to the power 4 by 3 multiply a प्लस a स्क्वायर एंड z के प्लेस पे a क्यूब बाय 3। अब डिनोमिनेटर में 3 भी कॉमन आ रहा है, सो ये हो जाएगा 3 बाय 3। अब डिनोमिनेटर से 3 कॉमन आ गया, अब क्या बचेगा, न्यूमरेटर वाला पार्ट बचेगा। एंड न्यूमरेटर में है a raised to the power 4 multiply a which is a raised to the power 5 plus a raised to the power 4 multiply a again a raised to the power 5 plus a raised to the power 2 multiply a raised to the power 3। 3 plus 2 is again 5, so it is a raised to the power 5। अब यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे 3 बार a raised to the power 5 है, एडिशन होगा 3 a raised to the power 5। सो वॉल्यूम इंटीग्रल हमारे पास आ रहा है 3 a raised to the power 5। सो ये राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है विच इज अ सरफेस इंटीग्रल। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम सरफेस इंटीग्रल कैसे पता करते हैं, उसका फॉर्मूला देखते हैं। सरफेस इंटीग्रल है डबल इंटीग्रल f वेक्टर ds ओवर सरफेस s। सरफेस इंटीग्रल का फॉर्म ये है एंड फॉर्मूला क्या आता है, इट इज डबल इंटीग्रल f वेक्टर डॉट एन कैप। अब यहाँ पे ना हमें प्लेन चूज करना होता है कि हम कौन से प्लेन में इवेल्युएट कर रहे हैं, एक्स वाई वाई जेड या एक्स जेड। सो सपोज हम एक्स वाई में कर रहे हैं, सो हो जाता है डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय मॉड एन कैप डॉट, ये एक्स एंड वाई है, सो यहाँ पे आएगा के कैप, ओके। एंड दिस इज ओवर एस। सो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्लेन ले रहे हैं। सो हमारे पास ये फॉर्म आती है। और अगर हम वाई जेड प्लेन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा डबल इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एक्स डी वाई। अब हम सपोज डी वाई डी जेड ले रहे हैं तो ये आएगा डिवाइडेड बाय एन कैप डॉट आई कैप। ऐसे ही इफ वी आर टेकिंग डबल इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एक्स डी जेड, देन ये हो जाता है एन कैप डॉट जे कैप, राइट। अब हमारे पास क्या गिवन है, सरफेस अ क्यूब। सो जो क्यूब है उसके 6 फेसेस होते हैं, तो हमें क्या करना होगा, हर एक फेस के लिए सरफेस इंटीग्रल सॉल्व करना होगा एंड जो फाइनल सरफेस इंटीग्रल आएगा वो उन सब का समीशन आएगा, ओके। सो हमें सॉल्व करने के लिए यही फॉर्म अप्लाई करनी होगी। सो फंक्शन हमें ये गिवन है और इसमें एन कैप क्या होता है, एन कैप इज द आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सपोज हमारे पास ये सरफेस है, अब इसमें एन कैप क्या होगा, जो इस सरफेस के बाहर जाएगा, राइट। सपोज ये सरफेस के बाहर वाला पार्ट है और इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ होना चाहिए दिस। सो ये क्या हो जाता है एन कैप। सो इसको सॉल्व करने के लिए फर्दर हमें जो सरफेस गिवन है उसे ड्रॉ करना होगा। तो दिस इज द सरफेस जो हमें गिवन है अ क्यूब। अब इसमें हम पहला फेस लेते हैं एट फेस एट x इज इक्वल टू 0। हमें क्या गिवन है, x 0 x a y 0 y a z 0 z a। सो दैट मीन्स ये x कहाँ पे 0 है, इस बेस पार्ट पे, ये x एक्सिस है, ये y है और ये z है। यहाँ पे x 0 होगा, दैट मीन्स ये पॉइंट क्या है, नॉट दिस वन, हियर दिस फेस, ये वाला जो पीछे की तरफ है, यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे तो तीनों ही 0 है, x भी 0 y भी 0 z भी 0। अब ये y एक्सिस पे है, यहाँ पे x 0 है, y a है और z क्या है यहाँ पे 0, दैट मीन्स यहाँ पे y a है। अब a वाला पॉइंट देखो, यहाँ पे ये किसके परपेंडिकुलर जा रहा है, सॉरी पैरेलल जा रहा है z एक्सिस के। सो यहाँ पे z का कोई पॉइंट आ रहा होगा, यहाँ पे x 0 है, z a है और y भी a है। यहाँ पे y a है, यहाँ से लाइन जा रही है और यहाँ से लाइन जा रही है, तभी यहाँ पे जाके पॉइंट टच हुआ है, तभी ये दो लाइन बनी है। ये पॉइंट कौन सा होगा, x यहाँ पे 0 है, y a है, z a है। ऐसे ही इस पॉइंट पे ये z एक्सिस पे है, सो ऑब्वियसली z तो यहाँ पे a है, यहाँ पे x क्या है, x एक्सिस यहाँ पे है, इसके साथ कुछ परपेंडिकुलर है नहीं। सो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x इज 0 एंड y क्या होगा, यहाँ पे y भी 0 होगा और z क्या हो जाएगा a, इस लाइन पे आ रहा है एंड ये तो 0 0 है। अब यहाँ पे देखो x 0 है, इधर ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ये भी 0 है। सो ये वाला जो पूरा फेस है ये x इज इक्वल टू 0 का हो गया, दैट मीन्स ये क्या है O A B C। सो इट इज O A B C।
दिस इज द फेस। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, एन कैप, जो क्या बताया था, इट इज द आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सरफेस है, इसके बाहर जो जाएगा, मतलब जो ऐसे पीछे की तरफ परपेंडिकुलर जाएगा इस सरफेस की। अभी कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन एक्स है, दैट मीन्स ये आई कैप हो गया। आई कैप बताता है कि एक्स की डायरेक्शन है। अब ये एक्स के अपोजिट जा रहा है, परपेंडिकुलर है, अपोजिट जा रहा है सरफेस के बाहर। सो एन कैप क्या हो गया, माइनस आई कैप, क्योंकि उसके अपोजिट है, राइट। सो अगर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है तो आई कैप, और अगर एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस आई कैप। सो एन कैप हो गया माइनस आई कैप। एनी डाउट? अब यहाँ पे हमने क्या कंसीडर करा है, x इज इक्वल टू 0। सो f में भी क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 0 आई कैप प्लस वाई क्यूब जे कैप प्लस जेड क्यूब के कैप। सो क्या बचा, ये वाई क्यूब जे कैप प्लस जेड क्यूब के कैप। अब इसे हम S1 नाम ले लेते हैं, सरफेस को S1। अब हमारे पास जो इंटीग्रल है I, वो है ये, I है सरफेस इंटीग्रल f वेक्टर ds ओवर सरफेस S। अब हम कर रहे हैं S1 के ऊपर, सो इसे हम ले लेंगे I1। I1 इज द सरफेस इंटीग्रल ओवर सरफेस S1, जहाँ पे फेस क्या है, x इज इक्वल टू 0 पे। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, क्या था फॉर्मूला, f वेक्टर डॉट n कैप। सो यहाँ पे आएगा f वेक्टर, f क्या है हमारे पास, y क्यूब j कैप प्लस z क्यूब k कैप। n कैप क्या है, माइनस आई कैप। हेयर n कैप इज माइनस आई कैप। एंड ये कौन सा प्लेन है हमारे पास, z एंड y। यहाँ पे x एक्सिस का कोई पार्ट नहीं है, सो यहाँ पे कौन सा प्लेन है, yz। वी कैन राइट dy dz डिवाइडेड बाय क्या आएगा, n कैप डॉट आई कैप। ओके, अब ये मॉड में हम इसे सेपरेटली करते हैं, मॉड n कैप डॉट आई कैप। n कैप क्या है, माइनस आई कैप डॉट आई कैप। अब हमें पता है आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, 1। सो ये क्या होगा, माइनस आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, मतलब डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई इज 1, एंड माइनस आई का डॉट प्रोडक्ट विद आई क्या होता है, -1। अब ये मॉड में, सो मॉड -1 इज इक्वल टू 1। सो ये तो हो जाएगा 1। नेक्स्ट हमारे पास है वाई क्यूब जे कैप प्लस जेड क्यूब के कैप डॉट प्रोडक्ट विद माइनस आई कैप। अब इधर डॉट प्रोडक्ट कैसे करता है, जो आई के कोफिशिएंट होते हैं दोनों तरफ, उसका प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आई का कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है, दैट इज 0, और इधर आई का है -1। सो इट इज डबल इंटीग्रल 0 मल्टीप्लाई -1 प्लस इधर क्या है, वाई क्यूब, और इधर जे के लिए कुछ भी नहीं है, तो वाई क्यूब मल्टीप्लाई 0 प्लस इधर है जेड क्यूब, और इधर के लिए कुछ भी नहीं है, तो इट इज जेड क्यूब मल्टीप्लाई 0। सो ये तो ओवरऑल 0 हो गया। dy dz ओवर S1 इज इक्वल टू 0। सो I1 हमारा आ गया 0, I1 इज इक्वल टू 0। अब I2 लेते हैं, I2 हम कंसिडर कर रहे हैं इंटीग्रल ओवर सरफेस S2। I2 इज द इंटीग्रल ओवर सरफेस S2। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं S2 के लिए। S2 में हम कंसिडर कर रहे हैं x इज इक्वल टू a। ये कौन सा सरफेस आएगा, x इज इक्वल टू a। यहाँ पे ये पॉइंट है जहाँ पे x है a, एंड यहाँ पे x a है, y 0 है और z भी 0 है इस पॉइंट पे। ये पॉइंट f है, यहाँ पे x क्या है, a है, एंड ये y के साथ आ रहा है, y क्या है, a है, बट z क्या है, 0। अब इस पॉइंट पे तो 0,0 है। अब ये वाला पॉइंट है a, यहाँ पे x क्या है, नॉट दिस e पॉइंट, ये तो ऑलरेडी है 0 a 0, दिस e पॉइंट। अब ये e पॉइंट क्या है, यहाँ पे x भी a है, y भी a है और z भी a है। सो ओवरऑल ये सरफेस कौन सा हो गया हमारा, x इज इक्वल टू a वाला, ये जो आगे वाला सरफेस है। अब इसमें n कैप ड्रॉ करना है, राइट। सो n कैप क्या होगा, अ लाइन परपेंडिकुलर टू इट, और जो सरफेस से बाहर जा रही हो। सो वो लाइन कुछ ऐसी होगी, परपेंडिकुलर और इस सरफेस से बाहर जा रही है, राइट। सो ये हो गया हमारा n कैप, और ये कौन सी डायरेक्शन में, x की डायरेक्शन में, मतलब n कैप क्या हो गया, i कैप। सो इसमें वी गेट n कैप इज इक्वल टू i कैप। अब x a है, देन f वेक्टर क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे आ जाएगा a, दैट इज a क्यूब i कैप प्लस y क्यूब j कैप प्लस z क्यूब
k कैप, राइट। एंड ऑल्सो कौन सा प्लेन है ये, y एंड z। सो I2 हमारे पास ये फॉर्म आएगी। ऑल्सो यहाँ पे dy dz डिवाइडेड बाय n कैप डॉट i कैप था, वो डायरेक्टली 1 हो जाएगा। हेयर n कैप डॉट i कैप दैट इज i कैप डॉट i कैप इज इक्वल टू 1। सो ये डायरेक्टली 1 हो गया। अब जस्ट डॉट प्रोडक्ट लेना है, ये हो गया डबल इंटीग्रल ओवर S2। अब यहाँ पे जो i के कोफिशिएंट है दोनों तरफ, उनका प्रोडक्ट, यहाँ पे है i के लिए a क्यूब एंड यहाँ पे है 1, a क्यूब मल्टीप्लाई 1, प्लस यहाँ पे है y क्यूब और यहाँ पे j के लिए कुछ भी नहीं है तो ये हो गया 0। सिमिलरली यहाँ पे z क्यूब है और यहाँ पे k के लिए कुछ भी नहीं है, ये हो गया 0। एंड ये बचा dy dz। अब हमें लिमिट लेनी है y और z की। y कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a, एंड z कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a। सो पहले z वाला पार्ट एज इट इज ले लेते हैं एंड y के लिए सॉल्व करता है, 0 to a, एंड y के लिए क्या है, a क्यूब। a क्यूब क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, तो a क्यूब रहेगा एज इट इज और इंटीग्रल में आ जाएगा y। एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 to a dz, बाकी तो पार्ट 0 ही है। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट विच इज a एंड लोअर लिमिट 0 है, सो वो तो 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे है z फ्रॉम 0 to a एंड यहाँ पे क्या बचा, a क्यूब मल्टीप्लाई a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गई 0 एंड dz। फर्दर अब इसे z के लिए सॉल्व करेंगे, क्या बचा, इंटीग्रल z फ्रॉम 0 to a, ये हो गया a रेज टू द पावर 4 dz। अगेन a रेज टू द पावर इज 4 कांस्टेंट, सो ये बचेगा z एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 to a। सो ये क्या हो जाएगा, a रेज टू द पावर 5 डायरेक्टली, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 ही है। सो हमारे पास I2 क्या आया, I2 इज a रेज टू द पावर 5। सो इंटीग्रल I3 क्या आएगा, I3 इज डबल इंटीग्रल ओवर सरफेस S3। अब हम S3 किसे कंसिडर कर रहे हैं, S3 हम कंसिडर कर रहे हैं y इज इक्वल टू 0 को। अब इसमें n कैप क्या है, नाउ y इज इक्वल टू 0, तो इसमें कौन सा सरफेस आएगा, ये वाला, दिस वन, क्योंकि y क्या है, 0। एस ये y इज इक्वल टू 0 का सरफेस है। यहाँ पे हमें ये पॉइंट ऑलरेडी पता है, g क्या है, a, 0, 0, y 0 है यहाँ पे। ये पॉइंट हमें पता है c, इसमें भी क्या है, ये 0, 0, a, ये पॉइंट ऑलरेडी 0, 0, 0 है। अब d क्या है, इट इज यहाँ पे ये किसके पैरेलल है, z के। सो यहाँ पे z हमारे पास a है, देन यहाँ पे ये किस एक्सिस पे, x एक्सिस पे, x हमारा a है एंड y क्या हो गया, 0। सो यहाँ पे इस पूरे सरफेस पे y क्या है, 0। देन ये सरफेस कौन सा हो जाएगा, OGDC। एंड इसमें n कैप क्या होगा, जो इसके परपेंडिकुलर हो और इस सरफेस से बाहर जा रही हो। सो ये सरफेस ऐसा है तो बाहर जाएगी, तो ऐसा बाहर जाएगी कुछ इस डायरेक्शन में। अब ये है y एक्सिस, राइट, ये डायरेक्शन है y एक्सिस। अब ये इस डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है, दैट मीन्स अगर y की डायरेक्शन में है तो j कैप आता है, और अगर y से अपोजिट जा रहा है तो माइनस j कैप आएगा, राइट। तो n कैप क्या हो गया, माइनस j कैप। सो n कैप इज माइनस j कैप और y 0 है, तो f वेक्टर क्या आएगा, इट इज x क्यूब i कैप प्लस 0 j कैप प्लस z क्यूब k कैप। देन ये क्या बचा, x क्यूब i कैप प्लस z क्यूब k कैप। देन यहाँ पे क्या आएगा, f वेक्टर दैट इज x क्यूब i कैप प्लस z क्यूब j कैप का डॉट प्रोडक्ट विद n कैप। n कैप क्या है, माइनस j कैप, एंड यहाँ पे कौन सा प्लेन है, ये हमारा, फिर ये कौन सा प्लेन है, x एंड z। सो हमारे पास ये क्या आएगा, इंटीग्रल dx dz डिवाइडेड बाय n कैप डॉट j कैप। अब n कैप डॉट j कैप क्या होगा, विच इज माइनस j कैप डॉट j कैप, दैट इज माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1। सो ये एज इट इज। अब ये पार्ट हमारा 0 हो जाएगा, वो क्यों, यहाँ पे है x क्यूब i कैप एंड z क्यूब k कैप। अब यहाँ पे दोनों तरफ ना तो j कैप है ना k कैप है, सो ये तो 0 ही हो जाएगा। करके देख लेते हैं चाहे, ये है डबल इंटीग्रल, i कैप यहाँ पे है x क्यूब एंड यहाँ पे i कैप है 0, सो मल्टीप्लाई 0। यहाँ पे है j कैप 0 एंड यहाँ पे है j कैप माइनस 1 प्लस यहाँ पे है k कैप के साथ z क्यूब, और यहाँ पे कोई भी k कैप नहीं है, दैट मीन्स इट इज 0। सो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। Directly we can write I3 is equal to 0. Now I4. I4 के लिए we take double integral over surface S4.
अब S4 हम इस किसे कंसिडर कर रहे हैं, S4 वी आर कंसिडरिंग y इज इक्वल टू a। अब y इज इक्वल टू a में n कैप क्या है, सो y है a, सो y इज इक्वल टू a में हमारे पास ये वाला सरफेस आएगा, दिस वन, ये जो राइट हैंड साइड पर है ये सरफेस है, क्योंकि ये पॉइंट क्या है 0, a, 0, यहाँ पे y क्या है a, अगेन ये पॉइंट है a, a, 0, यहाँ पे y क्या है a, इस पॉइंट पे है 0, a, अगेन यहाँ पे y क्या है a, एंड e क्या है a, a, यहाँ पे तीनों पॉइंट्स ही a हैं, दैट मीन्स ये पूरा सरफेस कौन सा हो गया, y इज इक्वल टू a का। इसमें n कैप क्या होगा, इस डायरेक्शन में, राइट, परपेंडिकुलर जाएगा इस सरफेस के और इस सरफेस से बाहर, सो ये वाली डायरेक्शन हुई। अब ये डायरेक्शन कौन सी है, j कैप की, सो n कैप क्या हो गया, j कैप, सो n कैप j कैप हो गया, और f वेक्टर क्या होगा, x क्यूब i कैप एज इट इज, y के प्लेस पे क्या आ जाएगा a, सो इट इज a क्यूब j कैप प्लस z क्यूब k कैप एज इट इज। सो इंटीग्रल ये होता है f वेक्टर डॉट n कैप, हमने कौन सा प्लेन कंसीडर करा है, x z, क्योंकि y इज इक्वल टू a, एंड यहाँ पे n कैप डॉट j कैप। अब n कैप है j कैप, देन n कैप डॉट j कैप इज इक्वल टू j कैप डॉट j कैप विच इज इक्वल टू 1। सो ये तो 1 हो गया, अब हमें चाहिए f वेक्टर डॉट n कैप। सो f वेक्टर ये है, सो हो जाएगा डबल इंटीग्रल f वेक्टर इज x क्यूब i कैप प्लस a क्यूब j कैप प्लस z क्यूब k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है हमें n कैप के साथ, n कैप इज j कैप। अब यहाँ पे सिर्फ j है, बाकी वाला जो होगा i और k के कोफिशिएंट वो तो डायरेक्टली 0 हो जाएंगे, एंड यहाँ पे dx dz एज इट इज। सो ये क्या बचेगा, इट इज डबल इंटीग्रल i यहाँ पे है x क्यूब, i यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट इज 0, यहाँ पे है a क्यूब, j के साथ है a क्यूब, और यहाँ पे है j के साथ 1, सो ये हो जाएगा a क्यूब, एंड यहाँ पे है z क्यूब, z क्यूब के साथ यहाँ पे k के साथ है z क्यूब, और यहाँ पे k है ही नहीं, दैट मीन्स इट इज 0, सो ये भी 0, हमारे पास सिर्फ क्या आएगा a क्यूब, एंड यहाँ पे dx dz एज इट इज, x कहाँ से कहाँ तक है 0 टू a, z कहाँ से कहाँ तक है 0 टू a। अब इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, सो a क्यूब कांस्टेंट है, चाहे तो बाहर लिख सकता है, ये हो जाएगा a क्यूब कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ये हुआ इंटीग्रल 0 टू a, z के लिए, z है 0 टू a। अब यहाँ पे क्या बचेगा, इन ब्रैकेट इंटीग्रल x 0 टू a dx, x कहाँ से कहाँ तक है 0 टू a dx एंड dz एज इट इज। सो ये क्या हो जाएगा, a क्यूब, यहाँ पे इंटीग्रल 0 टू a एज इट इज, एंड यहाँ पे x का इंटीग्रेशन होता है x, एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 टू a, एंड क्या बचा dz। देन ये क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू a क्यूब, एंड यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे, ये हो जाएगा a माइनस 0, ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू a, एंड ये हो जाएगा a माइनस 0, एंड यहाँ पे क्या बचेगा dz। देन ये बचा a क्यूब इंटीग्रल 0 टू a dz। अब यहाँ पे a क्यूब भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा a रेज़ टू द पावर 4, इंटीग्रल 0 टू a, ये बचेगा इंटीग्रल 0 टू a dz। देन ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर 4, एंड यहाँ पे क्या आएगा z, एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 टू a। अब अपर लिमिट है a, सो ये हो जाएगा a रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई a माइनस 0, अपर लिमिट है a एंड लोअर लिमिट 0, सो ये हो गया a माइनस 0, क्या बचा a रेज़ टू द पावर 5, दैट इज i4 इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर 5। अब हमें दो सरफेसेस पे और पता करना है, दैट इज i5 एंड i6। सो फॉर सरफेस i5 वी आर टेकिंग s5, जिसको हम z इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं। अब z इज इक्वल टू 0 पे कौन सा सरफेस आएगा, ये वाला, दिस सरफेस वेयर z इज 0। हेयर यहाँ पे क्या है, ये वाला पॉइंट f क्या है a, a, 0, यहाँ पे z क्या है 0, हेयर दिस पॉइंट z क्या है 0, एंड ये तो पूरा 0 ही है, ओरिजिन है, और यहाँ पे a पॉइंट क्या है, इट इज 0, a, 0, यहाँ पे भी z क्या है 0, सो ये वाला सरफेस हमारा कौन सा हो जाएगा, z इज इक्वल टू 0, दैट इज OAFG।
एंड इसमें नॉर्मल वेक्टर क्या आएगा, इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस और इस सरफेस से बाहर जाएगा। अभी कौन सी डायरेक्शन है, अभी जो स्ट्रेट अपवर्ड है ये है z एक्सिस, राइट। सो इसकी डायरेक्शन हो गई k कैप, और जो इसके अपोजिट जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस k कैप। सो n कैप इज माइनस k कैप व्हेन z इज इक्वल टू 0 इज द सरफेस। ऑल्सो हम नेक्स्ट सरफेस का भी देख लेते हैं, व्हेन z इज इक्वल टू a। अब हमारे पास कौन सा सरफेस बचा है, सिर्फ टॉप वाला। सो ये जो टॉप वाला सरफेस है ये सरफेस है z इज इक्वल टू a का। यहाँ पे ये पॉइंट c क्या है, 0, 0, a। यहाँ पे z क्या है, a। एंड यहाँ पे b पॉइंट है 0, a। यहाँ पे z क्या है, a। e है ऑल a, a। एंड d है a, 0, a। दैट इज z यहाँ पे क्या है, a। सो ये टॉप सरफेस हमारा हो गया z इज इक्वल टू a। और इसमें n कैप कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में, राइट। और ये कौन सी डायरेक्शन में है, k कैप, इस सरफेस के परपेंडिकुलर और इस सरफेस से बाहर, तो अपवर्ड्स जाएगा। एंड अपवर्ड्स हमारे पास z एक्सिस है, सो डायरेक्शन क्या होगी, k कैप। और व्हेन z इज इक्वल टू 0 डायरेक्शन क्या है, माइनस k कैप। तो S5 सरफेस है z इज इक्वल टू 0 एंड n कैप क्या है, माइनस k कैप, राइट। n कैप है माइनस k कैप। देन f वेक्टर क्या हो जाएगा, z 0 है, सो x क्यूब तो एज इट इज रहेगा, प्लस y क्यूब इज ऑल्सो एज इट इज, प्लस z क्या हो जाएगा, 0, 0 k कैप। सो ये क्या बचा, x क्यूब i कैप प्लस y क्यूब j कैप। f वेक्टर हमारे पास ये बचा। एंड n कैप इज माइनस k कैप। एंड इंटीग्रल क्या आएगा, डबल इंटीग्रल, वी से दिस इज i5 ओवर सरफेस s5 f वेक्टर डॉट n कैप। एंड ये कौन सा प्लेन होगा हमारा, इट इज dx एंड dy। तो ये हो जाएगा dx dy डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आएगा, n कैप डॉट k कैप। अब इसे सॉल्व करते हैं, n कैप है माइनस k कैप, देन n कैप डॉट k कैप हो गया माइनस k कैप डॉट k कैप। एंड ये मॉड में है, सो इट इज -1 विच इज इक्वल टू 1। सो ये तो हो गया 1। अब हमारे पास है f वेक्टर डॉट n कैप, इसे यहीं कर लेते हैं। f वेक्टर है x क्यूब i कैप प्लस y क्यूब j कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट विद k कैप माइनस का k कैप। सो इसमें इस तरफ है i का कोफिशिएंट x क्यूब एंड इस तरफ i कुछ भी नहीं है, दैट इज 0 मल्टीप्लाई 0, प्लस इधर j के साथ है y क्यूब एंड इधर j कुछ भी नहीं है, दैट इज 0, प्लस यहाँ पे k कुछ भी नहीं है, दैट इज 0 मल्टीप्लाई, और यहाँ पे k के साथ है -1। सो ओवरऑल ये क्या हो गया, 0। सो ये इंटीग्रल हमारा डायरेक्टली क्या हो गया, 0, दैट इज i5 इज इक्वल टू 0। नाउ वी डू द सरफेस S6 विच इज z इज इक्वल टू a। अब इसमें n कैप क्या आ रहा था, k कैप, राइट, क्योंकि ये z की डायरेक्शन में ही जा रहा था। देन वेक्टर f क्या हो जाएगा, इट इज x क्यूब i कैप प्लस y क्यूब j कैप प्लस z क्यूब k कैप। अब z क्या है, a, सो इट इज a क्यूब k कैप, राइट। एंड n कैप इज k कैप। सो इंटीग्रल क्या आएगा, i6 इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर सरफेस S6 f वेक्टर डॉट n कैप, कौन सा प्लेन है, dx dy ओवर डिवाइडेड बाय n कैप डॉट k कैप। अब इसमें f वेक्टर डॉट n कैप पता करना है, सो हो जाएगा डबल इंटीग्रल f वेक्टर इज x क्यूब i कैप प्लस y क्यूब j कैप प्लस a क्यूब k कैप डॉट n कैप क्या है, k कैप, dx dy एज इट इज डिवाइडेड बाय n कैप क्या है, k कैप डॉट k कैप, जो कि 1 होता है। एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, x की 0 से a एंड y की कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू a। अब इसमें सिर्फ डॉट प्रोडक्ट लेके सॉल्व करना है इंटीग्रल, ये हो जाएगा डबल इंटीग्रल एज इट इज। अब यहाँ पे i के साथ है x क्यूब एंड यहाँ पे i के साथ कुछ भी नहीं है, दैट इज इट इज 0, प्लस यहाँ पे j के साथ है y क्यूब, यहाँ पे j के साथ कुछ भी नहीं है, दैट इज 0। अब यहाँ पे k के साथ है a क्यूब एंड यहाँ पे k के साथ है 1, सो इट इज a क्यूब मल्टीप्लाई 1 एंड इट इज dx dy डिवाइडेड बाय k कैप डॉट k कैप इज 1 एंड लिमिट फ्रॉम 0 टू a 0 टू a। हमारे पास क्या बचा, डबल इंटीग्रल a क्यूब dx dy 0 टू a लिमिट, 0 टू a लिमिट। अब a क्यूब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, क्या बचा, डबल इंटीग्रल dx dy। देन ये क्या हो जाएगा, a क्यूब
एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 to a, 0 to a। सो ये वाला इंटीग्रल एज इट इज रहेगा फॉर y इज इक्वल टू 0 to a। x के लिए सॉल्व करेंगे, सो हमारे पास बचेगा इंटीग्रल 0 to a dx एंड dy बाहर आ जाएगा। सो ये हो जाएगा a क्यूब, ये इंटीग्रल एज इट इज y फ्रॉम 0 to a, एंड ये बचेगा x, लिमिट इज फ्रॉम 0 to a एंड dy। देन ये हो जाएगा a क्यूब इंटीग्रल एज इट इज, एंड x की अपर लिमिट है a, लोअर लिमिट है 0, सो इट इज a माइनस 0 dy, लिमिट फ्रॉम 0 to a। देन ये हो जाएगा a क्यूब एंड इंटीग्रल 0 to a, एंड यहाँ पे क्या बचेगा a dy। अगेन a इज कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा a रेज टू द पावर 4 बाहर आ गया, क्या बचा इंटीग्रल 0 to a dy। अब y के साथ करेंगे, हमारे पास क्या आएगा a रेज टू द पावर 4 y, एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 to a, सो हो जाएगा a रेज टू द पावर 4, अपर लिमिट पुट करेंगे विच इज a माइनस लोअर लिमिट विच इज 0, सो ये क्या बचा a रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई a विच इज a रेज टू द पावर 5, सो वी गेट I6 इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 5। नाउ सरफेस इंटीग्रल हो गया हर एक सरफेस के लिए, अब हमें सिर्फ इसका सम लेना है। देन I क्या होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5। I1 हमारे पास आया था 0, I2 हमारे पास आया था a रेज टू द पावर 5, I3 भी 0 था, I4 था a रेज टू द पावर 5, एंड यहाँ पे I6 भी आएगा, 6 बेसिस थे, प्लस I5 इज 0 एंड I6 अभी a रेज टू द पावर 5 आया, सो यहाँ पे I6 a रेज टू द पावर 5 है, I5 0 है, here I1 इज 0, I2 क्या है, नेक्स्ट I2 इज a रेज टू द पावर 5, I3 क्या आया था, इट इज 0, I4 क्या आया था, a रेज टू द पावर 5। तो इसका सम करेंगे, सम क्या आएगा, 3 a रेज टू द पावर 5, a रेज टू द पावर 5 प्लस a रेज टू द पावर 5 प्लस a रेज टू द पावर 5 इज 3 a रेज टू द पावर 5। सो इंटीग्रल आया, सरफेस इंटीग्रल आया हमारे पास 3 a रेज टू द पावर 5, और यही हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल आ रहा था, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इट इज वेरीफाइड। सो जब भी हमें सरफेस इंटीग्रल सॉल्व करना होता है, सो हमें हर एक सरफेस के थ्रू सरफेस फाइंड आउट करना होता है, आई मीन सरफेस इंटीग्रल लेना होता है, तभी हमारे पास पूरे सरफेस इंटीग्रल का सॉल्यूशन आता है। बट जब हम वॉल्यूम इंटीग्रल करते हैं तो वो डायरेक्टली हो जाता है, सो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से यही इजी हो जाता है कि हम सरफेस इंटीग्रल को डायरेक्टली वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो।